कुछ भी नहीं हुआ। महाराज ने फिर समझाया, चिंता मत करो, कि पूर्ववित कर्म है और अभी ढीले पड़ रहे हैं, थोड़ा और पुरुषार्थ करो, बहुत जल्दी ये ढीले पड़ेंगे तो तुम्हारी सारी पूर्ति हो जाए। मैं फिर पुनः करने लगा। एक दिन वह अच्छा तिलक लगा करके रोटी दुपट्टे में था और आ रहा था वापिस घर की ओर, चूंकि उदास था कि मेरी मन की कामनाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं। उस नगर में क्या हो रहा था, जो राजा की राजकुमारी थी उसका स्वयंवर हो रहा था। सभी जनता उसी स्वयंवर देखने के लिए जा रही थी। यह भी उस ओर मुड़ गया और जाकर के जो आम भीड़ थी वहां पर जाकर के खड़ा हो गया और देखता है कि अच्छे अच्छे राजकुमार शस्त्र और वस्त्रों से सुसज्जित हैं, आभूषण आदि पहने हुए हैं, अनेक प्रकार की वैभवी तिलक लगाए हुए हैं और राजकुमारी हाथ में माला लिए हुए, कौन सी माला, वरमाला लिए हुए, और सबको सामने होती हुई एक चक्कर लगाया किसी के गले में, फिर दूसरा चक्कर लगाया किसी के गले में माला, तीसरा चक्कर जब नहीं हुआ वहां तो कहते हैं कि आम भीड़ में से भी वह अपना वर चुन सकती है। तब आम भीड़ में पहुंची और देखा कि युवक खड़ा हुआ है और चंदन का तिलक लगा हुआ है और शांत है, सदाचार से युक्त दिख रहा है, संतोष उसके चेहरे पर झलक रहा है और उसने जाकर के वह वरमाला उस लड़के के गले में डाला। आम जनता में तो ताली बज गई, लेकिन राजकुमार आदि थे वे तो ताल ठोकने लगे। राजा भी कहता है क्या किया, पुत्री को बुलाया और पुत्री से पूछा कि इतने अच्छे अच्छे राजकुमार तुम्हारे लिए पसंद क्यों नहीं आए, उसको ही क्यों पसंद किया। तो वह कहती है पिताजी, जब मैं अपने हाथ में माला ली थी, भगवान से यही प्रार्थना की थी कि जो चंदन का तिलक मंदिर में से लगा करके इधर आएगा, ऐसे उस युवा को ही मैं वरण करूंगी। सारे राजकुमार तिलक तो लगाए थे, लेकिन कोई कुमकुम का तिलक था, कोई सोने का, कोई रत्नों का, अनेक प्रकार के तिलक लगा करके आए थे। कोई भी चंदन का तिलक नहीं लगाया था, वह युवा चंदन का तिलक लगाया था, इसलिए उसकी भावना पूर्ण हो गई और कहा पिताजी, मैं आपकी इकलौती लड़की हूँ, मेरा कोई भाई नहीं, ये आपकी संपदा मेरी संपदा है, मुझे धनवान नहीं चाहिए था, मुझे तो धर्मात्मा चाहिए था, गुणवान चाहिए था, क्योंकि जो प्रतिदिन मंदिर जाते हैं वह सदाचार से युक्त होते हैं, वह संतोषी होते हैं और सौम्यता उनके अंदर होती है। ऐसे ही बालक अपनी माता पिता की सेवा करते हैं, ऐसे ही बालिकाएं दोनों पीढ़ी के लिए सुशोभित करती है। जो बालिकाएं ऐसे संस्कारों से युक्त होती है, इसलिए बालक बने, सुनो, बालक क्या बने, बालक बने बालक, नालायक ना लायक हो, बालिका बने बालिका, नालायिका ना लायिका। बालक बालिकाएं पालक बने बालिका बने, यानी अपने कुल की मर्यादा का पालन करने वाली बने, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाली बने, अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करने वाली बने और आगे जाकर के अपने परिवार का पालन करने वाली बने, आगे जाकर के समाज का पालन करने वाली बने, आगे जाकर के
राष्ट्र का पालन करने वाली बने, आगे जाकर के वह धर्म के पालक बने, धर्म शिरोमणि बने। ऐसे संस्कार होते हैं और उसका विवाह कर दिया गया और उसके लिए आया राज्य भी दे दिया गया और सुखपूर्वक वह रहे। ये है संस्कारों की महिमा। इसलिए इन संस्कारों से बच्चों का पुण्य, बालिकाओं का पुण्य बढ़ता चला जाता है और ये कभी आगे जाकर के इनको निराश नहीं होना पड़ता, इनकी सारे मनोरथों की पूर्ति होती चली जाती है। इसलिए संस्कार आवश्यक है, क्योंकि मणियाँ बहुत सारी होती हैं जो खदान में पड़ी रहती हैं, लेकिन अगर उन पर संस्कार नहीं डाले जाए, उनको शान पर नहीं चढ़ाया जाए, तो देखने में ऐसी लगती है कि सामान पत्थरों में कोई भी उसमें वो नहीं रहता। एक सामान पत्थर है वो भी वैसा ही दिख रहा है, एक मणि पत्थर है वो भी वैसे दिख रहा है, लेकिन जब उन मणियों के पत्थरों को शान पर चढ़ाते हैं, उनमें अनेक पहलू देते हैं, उनमें चमक लाते हैं, तो वह बहुत कीमती हो जाता है। ऐसे ही संस्कारों के माध्यम से बालक और बालिकाएं बहुत कीमती हो जाती हैं। ये शून्य से शिखर पर पहुंचने की प्रक्रिया का नाम संस्कार। लोहमय जीवन को स्वर्णमय बनाने का नाम संस्कार की क्रिया है। और ये तो पारसमणि जैसी क्रिया है, जैसे पारसमणि का स्पर्श लोहे को अगर करा दिया जाए तो क्या हो जाता है? लोहा सोना हो जाता है। ऐसे ही गुरुओं का अगर स्पर्श हो जाए, गुरुओं के द्वारा अगर अमृत मिल जाए, तो ये जीवन हमारा स्वर्णमय हो जाता है। और स्वर्णमय क्या, एक दिन अगर प्रसाद करे तो स्वयं पारस बन जाता है। जो दूसरे का भी स्पर्श करे वह भी पारस बनने की योग्यता उसके पास आ जाती है। ऐसे ये संस्कार है। ये संस्कार आप लेने के लिए तैयार है कि नहीं? बोलो बच्चों, सभी लोग तैयार हैं? आज जोड़ के स्वीकृति दो। सभी लोग, सब बहनें तैयार हैं, बेटियां तैयार हैं? हाथ जोड़ के स्वीकृति दो। चलो पहले सुन लो अच्छी तरह से, ये संस्कार है क्या और क्या क्या हमें नियम लेना है, हम पालन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? अभी भी सुनो, अभी भी आपकी परीक्षा है। अगर कोई पालन नहीं कर पाए तो एक तरफ बैठ जाना, उधर एक बिछाई कर दो, उनके कोई संस्कार नहीं किए जाएंगे। एक बिछाई उधर कर देना, जिससे आपके लिए, आपको बहुत सारे आज परीक्षा देना है। क्या देना है? बहुत सारे पेपर होने वाले हैं। कितने लोग उस पेपर में निकलते हैं, कितने फेल होते हैं, कितने पास होते हैं। ध्यान से सुनना, पहला पेपर आपके सामने आ रहा है। सबसे पहला पेपर है कि जिनके ये मूलभूत संस्कार होते हैं, ऐसी बालक बालिकाएं मानसिक रूप से कोई विकृत तो नहीं बैठी है, मानसिक रूप से विकृत तो नहीं है, ऊपरी तो नहीं है, कुछ इस प्रकार से अवसाद में तो नहीं है। नहीं तो कुछ है ना, अवसाद में आकर के, गुस्से में आकर के बैठ जाते हैं। कई लोग तो जाकर के भगवान के सामने कपड़े उतार देते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे बालक बालिकाएं जो मानसिक विकार से युक्त हैं, मानसिक विकृत हैं, या जिन्हें ऊपरी बाधा आदि है, ऐसे बालक बालिकाएं हो तो निकल करके उधर बैठ जाएं। कोई है क्या? नहीं, बहुत अच्छा। सुनो, अब दूसरा पेपर सुनो। ऐसे बालक जो 7 वर्ष से कम उम्र वाले हैं, ऐसे बालक बालिकाओं के संस्कार नहीं किए जाएंगे। क्या है? ऐसे बालक उठ करके अलग बैठ जाओ, उनको अलग बैठा लो, है ना?
ताली बजाओ उसके लिए। बहुत हिम्मत की है उसने कि क्या पता 8-10 बार फिर महाराज मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, उसकी बात में व्यवस्था की जाएगी, है ना। ऐसी कोई बालिका तो नहीं है, नहीं। अब सुनो अच्छी तरह से बच्चों, बोलो नहीं, बोलो नहीं। अब देखिए अगला पेपर, जीवन पर्यंत के लिए आप लोगों के लिए नशीली वस्तुओं का सेवन का त्याग करना है। कौन कौन सी है? शराब है, गांजा है, अफीम है, तंबाकू है, बीड़ी है, सिगरेट है, और भी जो जो सूंघी जाती है, सूंघ करके भी नशा किया जाता है। ऐसी सारी वस्तुओं का त्याग करना, क्योंकि सुनो ये नशा आदि व्यसन जो होते हैं अपने जीवन को अमंगल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अमंगल कर देते हैं। सुनो अच्छी तरह से, किसी ने लिखा है अमंगलम गुटखा खाद्यम। ये मंगलाचरण नहीं है, अपने जीवन का क्या करने वाला है? अमंगल करने वाला है, उसके जीवन में मंगल नहीं आने वाला। अमंगलम गुटखा खाद्यम अमंगलम मद्य सेवनम। मद्य जानते हैं? शराब का सेवन करना, ये अपने जीवन को अमंगल कर देता। अमंगलम धूम्रपानम च